अहम ब्रह्म परम ब्रह्म ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ही रहूंगा। शरीर के छूट जाने के बाद में परब्रह्म परमात्मा में जाकर के मिल जाऊंगा। मैं अंश हूं, अंशी से मिलूंगा। मैं बिंदु हूं, मेरी गति समुद्र है, मैं अंत में जाके समुद्र में मिल जाऊंगा। अब तू बता। रघुगण ने सोचा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला कौन है। सो पालकी के पर्दे को हटाया, झांका। पिताजी ने यज्ञ सूत्र पहनाया था गले में, वो पड़ा हुआ है। झटदी कूद के बाहर आया। हे महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इस अवधूत वेश को धारण करके आप कौन हैं? हे महाराज, कृपा करके हमको बतलाइए। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः। कस्यासि कुत्यत्रैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदशिनोत शुक्लः। हे महाराज, आप तो अपने ज्ञान को इस तरह से अपने अंतर्निहित कर रखे हो कि जैसे बहुत धधकती आग हो पर ऊपर से राख की ढेरी पड़ी हो। हे ब्राह्मण देवता, आपका यज्ञ सूत्र बता रहा है कि आप ब्राह्मण कुल से हो। कहीं आप भगवान के कोई अवतार तो नहीं हो? क्षेमाय, इतना तो मुझे पता है कि आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हो, क्षेम करने के लिए आए हो। लेकिन ये नहीं पहचान पा रहा हूं कि आप हो कौन। हे महाराज, मैं कपिल देव भगवान के आश्रम को जा रहा था, कहीं आप वो तो नहीं? क्षेमायनश्चेदशिनोत शुक्लः, आप शुक्लावतार तो नहीं हो? भगवान कपिल देव बिल्कुल शुक्ल वर्ण के, बिल्कुल श्वेत वर्ण के, इसलिए भगवान कपिल देव को शुक्लावतार कहकर पुकारा जाता है। क्षेमायनश्चेदशिनोत। एक व्यास जी कथा सुना रहे थे। आजकल लोग अर्थों बहुत बढ़िया बढ़िया निकाल लेते हैं। बोले कपिल देव जी सुकुल रहे। बोले कहां लिखा है? अरे भागवत जी में लिखा है, क्षेमायनश्चेदशिनोत शुक्लः। मैं दिन निवेदन कर रहा था ना, एक जन ने बड़े वो उनका नाम लिखा था आचार्य, पता नहीं क्या लिखा था। मैं कभी किसी को जवाब देता होता नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। उस दिन उन्होंने पोस्ट किया, प्रयाग मुंडे काशी ढूंढे। बोले प्रयाग में मुंडन का महत्व है, काशी में ढूंढने में भगवान शिव मिलते हैं। कल ऐसे ऐसे व्याकरणिक पैदा हो गए हैं और बड़े कथावाचक। मैंने कहा महाराज जी क्षमा करना, मैंने उनकी पोस्ट पे पोस्ट किया, उनका क्षमा करना। ये काशी ढूंढे का अर्थ ये नहीं कि ढूंढने पे काशी में शिव जी मिलेंगे। अरे काशी का प्रत्येक अंकर शंकर है, कहां ढूंढोगे उसे? काशी ढूंढे ढूंढपाणी भैरव हैं। प्रयाग में जाके क्षौर कर्म करवाओगे तब फल मिलेगा, और काशी में जाके ढूंढपाणी भैरव का दर्शन करोगे तब विश्वनाथ जी के दर्शन का फल मिलेगा। ये श्लोक का अर्थ है। तो उन्होंने उत्तर लिख के भेजा, अरे आप नहीं समझ रहे हम किस भाव से कह रहे हैं। मैंने कहा मैंने अपना भाव नहीं पढ़ा, मैं तुम्हारा भाव का पढ़ूंगा। बोले आजकल सरकार ने इतने मंदिर तोड़वा दिए कि काशी में ढूंढना पड़ रहा है। कल लो बोले विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाने में इतने मंदिर टूट गए कि वहां पे ढूंढना पड़ रहा है। हमने कहा जब ये श्लोक लिखा गया था तब मंदिर नहीं टूटा था। ऐसे ऐसे लोग हैं। क्षेमायनश्चेदशिनोत शुक्लः। जड़भरत जी ने कहा मैं कोई भी हूं पर तेरा उद्धार करने आया हूं, चल गुरु मंत्र ग्रहण कर। गुरु मंत्र दिया, भवाटवी का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। चींटी मारेगा तो भी नरक में जाएगा, हाथी मारेगा तो भी नरक में जाएगा, मन से पाप करेगा तो भी मारा जाए तो भी नरक में जाएगा, रूखी सूखी वाणी बोलेगा तो भी तुझे नरक जाना पड़ेगा। मन में किसी के अकल्याण की बात सोचेगा तो भी नरक में जाना पड़ेगा।
महाराज ये छूटने का कोई मार्ग नहीं है? सुखदेव जी ने कहा है ना, बोले का हरिनामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इतना जल्दी तू भूलेगा तो समझ में नहीं आवेगा। अरे हमने तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ही बता दिया था। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। योगी नाम नृप निर्णीत हरेर नामानुकीर्तनम। मुनि न प्रथम, इसी श्लोक का अनुवाद है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। केवल भगवान का नाम संकीर्तन करो। बोले महाराज नाम संकीर्तन करने से ये भव बंधन छूट जाएगा? बोले हाँ। बोले कोई ऐसा हो जिसने जीवन भर पाप किया हो और बाद में उसने हरि संकीर्तन किया हो? बोले हाँ। कान में कुब्ज कुले कश्चित